तो है गाइस, मैं प्रकाश जनागल और पिछली वीडियो में मैं आपको बताया था कि त्रिभुज के कॉन्सेप्ट फॉर्मूले कैसे बनते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। और उस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि त्रिभुज में यानी कि समद्विबाहु और समबाहु और कैसे इनके फॉर्मूले बनते हैं, किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो चलिए शुरू करें और वीडियो पूरा देखें, स्किप ना करें। बीच में आपको लास्ट में कुछ ऐसे फॉर्मूले बताऊँगा जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले एग्जाम में भी आते हैं। तो कंसेप्ट हमेशा क्लियर रखें। चलिए शुरू करते हैं। तो हेलो गाइस, मैं प्रकाश जनागल और आज फिर से लेकर आया हूँ कि पिछली बार जो मैंने बताया था कि इन त्रिभुज के कंसेप्ट फॉर्मूले किस तरह के होते हैं और त्रिभुज का कंसेप्ट में किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। और इस बार मैं आपको बताने वाला हूँ कि इन फॉर्मूलों को कैसे बना जाता है यानी कि त्रिभुज के जो भाग होते हैं, जैसे कि समद्विबाहु त्रिभुज हुआ, विषमबाहु हुआ, समकोण, द्विकोण, जितने भी त्रिभुज होते हैं उनके फॉर्मूले किस तरह बनाए जाते हैं और कितने तरह के फॉर्मूले होते हैं, इस वीडियो में हम आज यही डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम समबाहु त्रिभुज की ठीक है। तो यानी कि समबाहु त्रिभुज, और वीडियो पूरा स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखेगा क्योंकि वीडियो के एंड में आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताने वाला हूँ जो आपको कहीं डिस्क्राइब कर रहा हुआ नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो काफ़ी कम। तो देखिए, यानी कि सबसे पहले जो हमारा फॉर्मूला होता है यानी कि समबाहु त्रिभुज का होता है। समबाहु त्रिभुज को हम इक्विलैटरल ट्रायंगल ही बोलते हैं, ठीक है क्या बोलते हैं, यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब इसका जो सबसे पहला फॉर्मूला होता है, यानी कि अब जब भी आप समबाहु त्रिभुज जानें तो उसे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आपको ऐसे कुछ फॉर्मूले होते हैं बेसिक्स वाले, वो आपको क्लियर करने होने चाहिए कि काफ़ी काम आते हैं, ठीक है। तो यानी कि समबाहु त्रिभुज का जो पहला फॉर्मूला होता है वो होता है यानी परिमिति या परिमाप, ठीक है। परिमिति या परिमाप को हम एस द्वारा दर्शाए जाते हैं और ये एस द्वारा होता क्या है, परिमिति और परिमाप का जो फॉर्मूला होता है, यहाँ देखिए पहला बेसिक पॉइंट जो आपको ध्यान में रखने होता है, यानी कि समबाहु त्रिभुज कौन सा होता है, वो त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो, यानी कि ये भुजा ये भुजा ये भुजा समान होगी। अगर ये 5 होगी तो ये दोनों भी 5 होगी, ये 4 होगी तो ये दोनों में 4 होगी, अगर ये 9 होगी तो ये दोनों में 9 होगी, ठीक है। यानी कि वो त्रिभुज यानी जिसकी सभी भुजाएं समान हो उसे समबाहु त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा पॉइंट होता है समबाहु त्रिभुज के जो आइनर कोण होते हैं, यानी कि अंदर का ये जो कोण बनता है ये 60 डिग्री का होता है हमेशा, ठीक है यानी कैसा होता है, 60 डिग्री का होता है। तो 60 डिग्री का होता है, यानी कि इसका जो फॉर्मूला होता है यानी कि इसी डिग्री के कोण पर आधारित होता है। तो इस पर कैसे बनता है फॉर्मूला, तो देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं यानी कि हम परिमिति या परिमाप, ठीक है। यानी त्रिभुज का जो पहला फॉर्मूला होता है यानी कि बेसिक आपको ध्यान रखना पड़ता है, यानी परिमिति और परिमाप को ज्ञात करने का फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला जो होता है यानी कि 3 इंटू भुजा की लंबाई, ठीक है यानी क्या फॉर्मूला बना इसका, 3 इंटू भुजा की लंबाई। अब यहाँ पे 3 क्यों हैं, परिमाप क्या होता है, यानी कि जो परिमाप होता है यानी कि इसके चारों तरफ का जो क्षेत्र होता है उसका योग करने के लिए बोल रहा है, यानी 3 इंटू भुजा की लंबाई, ठीक है। यानी कि ये भुजा की लंबाई, ये भुजा की लंबाई, ये भुजा की लंबाई, ठीक है। कितनी भुजाएं होती है त्रिभुज में, 3 भुजाएं होती है, एक भुजा, दूसरी भुजा और ये तीसरी भुजा। तो इसलिए यहाँ पर इस परिमाप को निकालने का सूत्र बनता है यानी कि S = 3, यानी कि 1 2 3 इंटू भुजा की लंबाई, ठीक है। भुजा की लंबाई, अब देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, तो यानी कि इसका जो परिमाप का सूत्र होगा वो होता है एक ही। यानी कि यहाँ पर अगर मान लीजिए भुजा आपको दे रखी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा 3 इंटू 4 भुजा की लंबाई, ठीक है। भुजा की लंबाई कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, यानी 4 3 12 इसका परिमाप हो जाएगा, और वो लास्ट में आपको लगाना सेंटीमीटर, ठीक है। ये बेसिक कंसेप्ट होता है, यानी कि आपको ध्यान रखना पड़ता है। यानी सबसे पहला होता है परिमाप, यानी कि फॉर्मूला याद रखिए 3 इंटू भुजा की लंबाई। कैसे बना, वो इस तरह से बना है। दूसरा जो फॉर्मूला आप आता है यानी कि समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई, ठीक है समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई। अब मैंने इसलिए आपको परिमिति और परिमाप बताया था कि समबाहु त्रिभुज की अगर भुजा की लंबाई की अगर बात हम करते हैं, ठीक है यानी कि मान लीजिए आपको ये भुजाओं की लंबाई अगर ज्ञात ना हो, उसकी भुजा की लंबाई ज्ञात करनी हो, मान लीजिए आपको किसी भी भुजा की लंबाई न दे रखी हो, तब ये आपका फॉर्मूला जो होता है यानी कि समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई, इसका फॉर्मूला आपको जो बनता है वो होता है परिमिति, ठीक है, परिमिति या परिमाप बट्टे 3, ठीक है, बट्टे 3। अगर समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है तो उसका जो फॉर्मूला होता है अगर आपको न दे रखी हो तो परिमिति और परिमाप बट्टे 3, यानी कि इस तरह से परिमिति कैसे निकालते हैं, यानी कि S से निकालते हैं। अगर आपको न दे रखी हो तो उसको X माना जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ये कंसेप्ट है ठीक है। अब तीसरा फॉर्मूला जो होता है आपका यानी कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, ठीक है। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखिएगा कि मैं आपको यहाँ पे एंगल का रोल क्या होता है, ठीक है समबाहु त्रिभुज की त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपके √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ठीक है।
इंटू क्या होता है भुजा का स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला बना कैसे, यानी कि ये 3/4 आखिर है क्या, ठीक है, यानी कि 3/4 आखिर क्या है, ठीक है। अब देखिए यानी कि यह क्या बोला, यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल क्या होता है, यानी कि 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, ठीक है। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी कि 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, ठीक है। मान लीजिए यानी कि 1/2 समझाने के लिए बता रहा हूँ, बेसिकली पॉइंट पे समझाने के लिए, ठीक है। यानी कि 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। अब आधार इंटू ऊंचाई, यानी कि आधार क्या है इसमें, आधार तो ये है और ऊंचाई ये है, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे, लेकिन यहाँ पर क्या है साइन इंटू कोस। अब देखिए ट्रायंगल जो होता है यानी कि साइन 60 इंटू कोस 60 यहाँ पे अप्लाई होता है, यानी कि साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण और कोस क्या होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है। यानी कि लाल बटे कक्का वाला फॉर्मूला के ए, ठीक है। ये जो फॉर्मूला होता है आपको हमेशा याद रखना है, यानी साइन जो लाल बटे कक्का होता है, ठीक है, यानी लंब बटे कर्ण आधार कट्टे बटे कर्ण, ठीक है। जैसे कंसेप्ट में समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसको याद रखिएगा। यानी कि साइन 60 इंटू कोस 60, ठीक है, यानी साइन 60 का मान क्या होता है √3/2 इंटू कोस 60 का मान क्या होता है 1/2। तो इसका क्या हो जाएगा, यानी कि √3/4। तो ये √3/4 होता है, यानी कोस 60 की एंगल जो कि यहाँ से जो मिलता है हमको वहाँ से आता है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास, यानी कि √3 कहाँ से आया, √3/4, यानी कि साइन थीटा इंटू कोस 60 के मान से आया है, इंटू भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है इंटू है, यानी गुणा, यानी कि इन दोनों को गुणा होता है, यानी कि इसलिए भुजा का स्क्वायर हमें करना पड़ता है। भुजा कितनी होती है, किसी भी तरह की होती है, यानी 3, 4, 5 जो भी भुजा का मान है वो आपको यहाँ पर रखना है, ठीक है। इस तरह से ये फॉर्मूला बनता है, यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। तो याद रखें भुजा का स्क्वायर जब आप बात कर रहे हैं तो यानी तीनों भुजाओं जो होगी एक ही होगी, तो आपको एक ही बार मान रखना है, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट के लिए मैं बता देता हूँ। जैसे कि भुजा का मान लीजिए आपके पास भुजा जो है वो आपके पास 5 है, ठीक है। तो इसको अगर सोल्व करना हो तो क्या होगा, यानी कि √3/4 इंटू 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, यानी कि √3/4 इंटू 25 यानी कि 25, ठीक है। तो यानी 4 अगर से आप सोल्व करेंगे तो आपके पास मान आ जाएगा, यानी कि 25 √3/4 ये आपके पास मान आ जाएगा। और √3 का जो मान होता है ये आपको पता होना चाहिए, इसका जो मान होता है 1.732 ये आपको मान होता है, ये आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, ठीक है, ये मान हमेशा याद रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं यानी कि आगे की ओर, यानी आगे जब हम देखते हैं तो इसमें आता है यानी कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई के बारे में, यानी जो आपका 5वां फॉर्मूला है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है, इसका जो फॉर्मूला होता है जब आपको कोई एक ऊंचाई न दे रखी हो तो इसका फॉर्मूला जो होता है यानी कि √3/2 इंटू भुजा की लंबाई, ये लंबाई होता है, ठीक है। वैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ तो यहाँ पे आपको अच्छा समझ में आएगा, यानी कि √3/2 इंटू भुजा की लंबाई, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला क्या होगा, यानी कि √3/2। अब ये √3/2 का मान क्यों आया, क्योंकि हमें क्या चाहिए लंबाई चाहिए, यानी कि लंब बटे कर्ण, यानी कि कोस का मान क्या होता है, यानी कि √3/2 इंटू भुजा की लंबाई, ठीक है। तो यहाँ से क्या बना, ये मान वहीं से आता है, यानी कि थीटा के मान से जो 60 होता है, ओनली फॉर लंबाई चाहिए, यानी कि लंब बटे कर्ण, यानी कि साइन 60 का मान क्या होता है √3/2, साइन 60 का मान क्या होता है √3/2 और कोस 60 का मान जो होता है उनसे निकाला जाता है, यानी कि इसलिए मान आता है, यानी कि √3/2 भुजा की लंबाई। अब जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, यानी कि समबाहु त्रिभुज के अंत भाग में, ये बात हमेशा याद रखिएगा, समबाहु त्रिभुज के अंत भाग के किसी भी बिंदु से तीनों भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई, मान लीजिए समबाहु त्रिभुज, यानी कि ये समबाहु त्रिभुज है, ये भी है, किसी भी भुजा से यानी कोण से जो लंब डाला जाता है इस तरह का हो या इस तरह का हो, ठीक है, डाले गए लंब की लंबाई यदि XYZ आदि हो तो त्रिभुज की भुजा की लंबाई कितनी होगी, तब इस त्रिभुज की भुजा की लंबाई क्या होगी वो याद रखने योग्य होता है, ठीक है। तब इसकी लंबाई क्या हो जाती है समबाहु त्रिभुज की, तब समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई क्या हो जाती है, इसकी जो लंबाई होती है वो होता फॉर्मूला, यानी कि 2/√3 इंटू
एक्स प्लस वाई प्लस जेड। याद रखिए √3 जो होता है यानी कि उसी तरह से साइन कोस थीटा के जो मान से निकलता है 60 एंगल का वहीं से होता है, लेकिन ये 2/√3 जो होता है वहीं से निकलता है और जो उसका एक्स प्लस वाई जेड यानी इन तीनों की लंबाई होती है। इस तरह से ये फॉर्मूला आपका बनता है। और ये फॉर्मूला अगर आपको पूरा डिस्क्रिप्शन आना तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए चैनल के साथ। तब तक चैनल शुरू करने धन्यवाद।